हमने अपनी लास्ट क्लास में जो पार्ट 1 था उसमें हमने कवर किया था टाइप टूल क्या होता है, बेसिक फीचर उसके, इसके अलावा अलाइनमेंट क्या होती है, उसके फॉन्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, उनको वेट कैसे बढ़ाते हैं, बोल्ड या रेगुलर वगैरह, लाइट वगैरह कैसे करते हैं। इसके अलावा उसमें हमने पढ़ा था कि एक पैराग्राफ अगर कंप्लीट हो जाए दूसरे पैराग्राफ में कैसे कंटिन्यू करना है उसको, तो वो सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आज जो हम कवर करेंगे वो है कि उसमें जो हमारे फर्दर फीचर बचे हैं टाइप टूल के, इसके अलावा सर्कल पे कैसे टाइप करना है, आपको सर्कल के अंदर कैसे टाइप करना है, किसी भी शेप में कैसे टाइप करना है, वो सब हम आज इस क्लास में कवर करेंगे और बनाएंगे उसके एक स्टैम्प या लोगो। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ये टाइप टूल कैसा होता है, इसके सारे फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करते हैं, वेट कैसे चेंज करते हैं, इसके अलावा जितने भी इसके फर्दर फीचर थे वो हमने पढ़े थे। अब इसके बाद जितने भी ये वाले टूल बचे हैं ये सब हम आज इस क्लास में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले देखें एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या होता है, सबसे पहले आपने कोई शेप बना लिया अपनी, समझे आपने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, इसके अलावा एरिया टाइप टूल आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब एरिया टाइप टूल से क्या होता है कि इसके सर्कल जो भी आपने शेप बनाई उसके अंदर अंदर ये काम करेगा। समझिए एरिया पाथ है, जैसे ही आप यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे पाथ लिखा हुआ आ जाएगा। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, एरिया टाइप टूल लेना है, जैसे ही पाथ पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये लिखना शुरू कर देगा। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके अंदर ही लिखेगा। देखें आपने ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे समझे कुछ भी आपने लिखा तो उसके अंदर ही लिखेगा। दोबारा बताता हूँ, सर्कल बनाया आपने, यहाँ पे आए, एरिया टाइप टूल लिया, पाथ पे ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इस पर रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल में आके मैं ये एरिया टाइप टूल करता हूँ तो ये सिर्फ इस बॉक्स के अंदर अंदर काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं अपनी मर्जी की कोई शेप बनाता हूँ पेन टूल से, ये देखें ये मैंने एक शेप बना दी। इसके अलावा मैं दोबारा आऊँगा एरिया टाइप टूल और पाथ पे क्लिक करूँगा तो उसी शेप के अंदर ये काम करेगा। ये देखें तो ये है एरिया टाइप टूल। इसके बाद आते हैं नीचे, ये है टाइप ऑन अ पाथ टूल। इससे क्या होगा, जैसे कि ये बना हुआ है इस पर ये सिर्फ लाइन, ये जैसे शेप के अंदर काम कर रहा था ये शेप के ऊपर काम करेगा। अब समझो मैंने दोबारा सर्कल बनाया और यहाँ पे आया और टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसके सर्कल की जो पाथ है, जो इसने लाइन बनाई है वो आउटलाइन, वो उस पर लिखना शुरू कर देगा। अब जो भी मैं लिखूंगा वो उसके ऊपर ऊपर लिखेगा। पिछले वाले में उसके अंदर लिख रहा था, अब उसके ऊपर लिख रहा है। ये देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो इसके ऊपर लिख रहा है। को डिलीट कर दें यहाँ से। इसके बाद देखें अगला जो टूल है वो वर्टिकल टाइप टूल है। वर्टिकल टाइप टूल से जैसे हमें पता चल ही रहा है कि ये जो है आपको वर्टिकल टाइप करेगा। इससे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और लिखूँगा, मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे वेलकम टू आर्ट्स एंड पेपर। अब देखें कैसे लिख रहा है, ये वर्टिकल लिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसके अगर इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं आके वेट पे देखूँ कि कोई मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड भी हो जाएगा। यहाँ से आकर मुझे स्पेस बढ़ाना है, या तो मैं एंटर कर दूँ तो ये देखें ये अगले पाथ पे कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखें अगर मैं इंटर, जैसे हम लोग उस पर एंटर करते थे नेक्स्ट लाइन आती थी, जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये अगली लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा उस पर। इसके बाद देखें ये वर्टिकल टाइप टूल था। इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई शेप बनाता हूँ अपनी और दोबारा यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल पे आता हूँ और जैसे ही इस पर मैं पाथ पे क्लिक करूँगा, पहले नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा था लाइन बाय लाइन, अब यहाँ पे वर्टिकल लिखना शुरू हो जाएगा। ये देखें अब इसने क्या करा, वही चीज़ वर्टिकल लिख दी, सेम वही फीचर है लेकिन वर्टिकल में। इसके बाद देखें हमारे पास कौन सा टूल है, वो है वर्टिकल टाइप टूल ऑन अ पाथ। अब मैंने दोबारा इस पर कोई बनाया एक शेप और यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे लिख दिया वर्टिकल टाइप टूल ऑन अ पाथ। अब ये क्या करेगा, देखें किस तरह से लिख रहा है ये। अब मैं दोनों को आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल लिखा, दोबारा सर्कल बनाया मैंने और इस पर बार में लिखूंगा टाइप टूल ऑन अ पाथ। ये वर्टिकल टाइप टूल तो अब मैं टाइप टूल पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसने देखें कैसे लिखा, ये रीडेबल हो रहा है हमारे पास। देखें लॉरेम इप्सम, ये जो भी डमी टेक्स्ट है वो आ गया। अब इसने वर्टिकल यू करके लिखा LOREM लाइन से, और यहाँ पे देखें जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं वैसा है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, एक वर्टिकल है एक नॉर्मल जो हमारा होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, चारों के डिफरेंस आपको सामने सामने रख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपना टाइप टूल पे। टाइप टूल पे नॉर्मल टाइप है, आपने यहाँ पे लिख दिया। किसी कुछ भी लिखना है आपको यहाँ पे आके आपने लिख सकते हो, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, आपको मैं ऊपर लिंक में भी डाल रहा हूँ। ये नॉर्मल टाइप टूल है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल के बाद आपके पास एरिया होना लाजमी, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। देखिए बोले पहले कि आप जो है कंपाउंड पाथ वगैरह बनाएं या अपनी कोई शेप वगैरह बनाएं ताकि उसके ऊपर आप टाइप करें।
इसके अलावा मैं देखें आपको यहाँ पे पॉलीगॉन बनाता हूँ, एक पॉलीगॉन बनाया। अब इस पर टाइप करता है, ये लिखा हुआ है एरिया टाइप टूल। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको आउटलाइन अंदर सेलेक्ट नहीं करना, आपको बाहर सेलेक्ट करना है। ये देखें लाइन है, उस पर लाइन पे क्लिक करें, ये देखें उसी लाइन के अंदर अंदर ये टाइप कर रहा है। अब इसमें इसका फॉन्ट छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें इस तरह से काम कर रहा है। अगर इसका फॉन्ट बढ़ाते हैं तो ये ओवरऑल कवर कर देगा। तो मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ दोबारा, ताकि पूरा बॉक्स बढ़ जाए। तो और छोटा करें, ये देखें इस तरह से काम कर रहा है। अब इसने पॉलीगॉन के अंदर लिखा है। अब मैं दोबारा कोई और शेप बनाता हूँ, समझे ये बनाया। अब मैं इस पर आके एरिया लिखता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर काम करेगा। कोई सी भी शेप होगी ना तो ये उसके अंदर बना देगा। तो इस तरह से स्टार के ऊपर बनाया इसने। अगर यहाँ पे मैं कुछ और बनाऊंगा तो उसके ऊपर बनाया। इसके अलावा देखें हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है टाइप ऑन अ पाथ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर समझे हमने स्टार बनाया है, यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया, उसके अलावा मैं यहाँ पे आऊँगा और लिख दूंगा टाइप ऑन अ पाथ। अब ये क्या करेगा, सिर्फ बाहर बाहर टाइप करेगा। ये देखिए सिर्फ स्टार की जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है उसका, समझे स्ट्रोक को इसने टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 अलग अलग डिफरेंट फीचर्स हैं इसके टाइप टूल के। अब मैं दोबारा एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ वर्टिकल टाइप टूल। तो वर्टिकल टाइप टूल जो है उसमें हमें पाथ की ज़रूरत नहीं है, वो हम नॉर्मल जैसा ये है समझे। ये टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल उसी का वेरिएंट है। ये एरिया टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल का वेरिएंट है, और टाइप ऑन अ पाथ और वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ उसका वेरिएंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप कर दूंगा, तो ये उसी का जो है ये देखें ये दोनों सेम है, बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फर्क है, ये और ये सेम है। अब देखें मैं इसी का आपको वर्टिकल वर्जन दिखाता हूँ। समझे मैं यहाँ पे आया टेक्स्ट पे और मैंने कर दिया वर्टिकल टाइप टूल और मैंने इस पर आके क्लिक कर दिया। तो देखें इसने क्या करा, यही हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ को वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखें मैं स्टार बनाता हूँ एक, और अब मैं करता हूँ वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। अभी क्या करेगा, इसी वाली चीज़ को उसने जो हमारा हॉरिजॉन्टल था लॉरेम वगैरह, उसी को इसने एक एक करके लाइन वाइज कन्वर्ट कर दिया। तो ये है टाइप टूल के फर्दर फीचर्स, जिससे आप मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट पे काम कर सकते हैं बहुत आराम से। बेसिकली हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 जो टूल्स हैं, ये हैं टाइप टूल के फीचर्स। ये 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको पाँचों के पाँचों यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिए कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सा फीचर नीचे यहाँ पे आ रहा है, वो है टच टाइप टूल। इससे क्या होता है समझे, मैंने कोई लिखा है, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया और यहाँ पे लिख दिया आर्ट्स एंड पेपर, ठीक है, और इसको मैंने साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। अब यहाँ से चाहें तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 करूँगा तो छोटा हो जाएगा थोड़ा। अगर अब इसके अलावा मैं जो करता हूँ वो मैं इस तरह से प्ले करता हूँ कि मैं शिफ्ट और ऑल्ट का बटन एक साथ प्रेस करता हूँ, और ये ऊपर कोने पे जो है एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म वगैरह मैं आपको बाद में बताऊँगा, मुख्तलिफ टूल्स हैं उसके। तो इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएं और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो ये उसी प्रोपोर्शन पे बड़ा और छोटा होगा, ये देखें। तो मुझे इस तरह से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे लिए हेल्पफुल है ये। अगर आपको इस तरह से करना है इस तरह करें, अगर आपको यहाँ से आगे साइज करना है तो यहाँ से आगे भी कर सकते हैं आप। समझें ये एक मैंने लिख दिया है आर्ट्स एंड पेपर। इसके अलावा देखें हमारे पास जो आखिरी फीचर है वो क्या काम कर रहा है, टच टाइप टूल। इसका क्या मतलब है कि ये किसी भी एक चीज़ को आपको पकड़ के ऊपर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। समझे मुझे आर्ट एंड पेपर है तो एन मुझे प्रोमिनेंट करना है या ऊपर लेकर आना है या नीचे लेकर जाना है, तो मैं इसको पकड़ूंगा आराम से। ये देखें आराम से इसने इसको पकड़ लिया। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, चाहे तो यहाँ पे लेकर आऊँ, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ये देखें नीचे लेके जा सकता हूँ, ये देखें। अब क्या हुआ, ना हमने कुछ आउटलाइन में कन्वर्ट करा, ना हमने इसको एक्सपेंड किया, उसी पे उसने सेलेक्ट किया और उसको यहाँ से कर दिया। मुझे ये वाला पी आगे पीछे करना है, देखें यहाँ कर दूंगा। मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट करके एक दफ़ा क्लिक करना है, क्लिक हो गया। अब इसको पकड़ के यहाँ कर दें, ई पे क्लिक हो गया, यहाँ पे इसको इसका चिपका दें,
तो ये बेसिकली टाइपोग्राफी वगैरह में काम आता है कि समझे मैंने जो है एक नॉर्मल फॉन्ट लिखा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा आर्ट्स है ना वो जो है थोड़ा सा आपस में क्लोज हो जाए। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और दबा के रखूँगा और यहाँ पे टच टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर इसको डाल दूँगा, सेलेक्ट करूँगा, इसके अंदर इसको डाल दूँगा और इसके अंदर ऐसे। ये देख, ये ऐसे काम कर रहा है। ये देख, इस तरह से हम इसके यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं टाइप टूल पे। तो ये था हमारे सारे फीचर्स, सारे टाइप टूल के फर्दर जो वेरिएशन थी वो मैंने आपको बताई कि कैसे काम करती है। इसके बाद हम कुछ डिज़ाइन करते हैं सर्कल से और टाइपोग्राफी को अपनी जो जितने भी हमारे टाइप टूल है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर दें